आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप की मंडली में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए आज की जो है आराधना को हम लोग शुरुआत करेंगे और परमेश्वर का वचन पाठ करेंगे और भजन 91 हमारे साथ निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भजनकार इस प्रकार दाऊद कहता है, जो प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, क्योंकि वही मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाता है। वह अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और उसके पैरों तले तू शरण लेगा और उसकी सच्चाई ढाल और झिलम है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद ही है प्यारे प्रभु जी कि पिता आपने पूरे सप्ताह भर प्रभु हर एक कार्यों से प्रभु आपने हमें बचाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद ही है प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर आपने अपनी अनुग्रह और अपनी दया हम सभी पर किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि प्रभु आपने हम सभी को एक मौका दिया है कि प्रभु हम आपके भवन में आराधना कर सके प्रभु जी। हम एक साथ मिल के प्रभु आपकी बड़ाई कर सके प्यारे प्रभु जी। ये आपकी दया है प्रभु और आपकी करुणा है जो पिता परमेश्वर निरंतर आप करते हैं प्रभु जी। और खुदावन हमारी प्रार्थना है, दुआ है प्रभु कलीसिया परिवार के लिए, ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी हमारे मित्र हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु आपके हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। आज की संगति में प्रभु हम सभी मिलके आपका जय जयकार करने वाले हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम सभी को प्रभु अपनी अनुग्रह और अपनी दया में रखते हुए प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी। और जब गीत के टीम हमारे बीच में आती है प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर उन्हें गीत गाने में प्रभु, भजन करने में, उनकी अगुवाई करने में प्रभु आप सहायता करें, आप मदद करें खुदावन यीशु मसीह। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के जो गवाहियां हैं, दान दशवांश जो भी प्रभु के भाग में है प्रभु, उसे तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आप अपनी अनुग्रह करें, अपनी दया करें प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु जब आपके वचन को हम लोग सुनते हैं खुदावन यीशु, तो पिता परमेश्वर तेरी अनुग्रह हम सभी पर बनी रहे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम आज आपके वचन से प्रभु अपने जीवन से आनंदित होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर फिर से आपके प्रेम में हम बने रहे प्यारे प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, दुआ है प्रभु आप सहायता करें, आप मदद करें अनुग्रहकारी परमेश्वर। तेरी दया को हम मांगते हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर प्रभु अंत तक प्रभु आप अपनी अनुग्रह और अपनी दया में प्रभु इस आराधना को प्रभु करने में आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए प्रभु जी। और आपने कहा कि प्रभु जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ स्वयं आप उपस्थित हैं प्रभु जी। और हम ये विश्वास करते हैं कि आज ये आराधना में प्रभु हमारे साथ है प्रभु जी। हमारी ये प्रार्थना है, विनती है प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। इस विनती को आपके मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं और ये समय रहेगा प्रियो कि हम लोग जो है परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, बड़ाई करें और बहन सिमरन के टीम को आमंत्रित करेंगे कि वो आएंगे और गीतों में अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज का दिन हम सभी को दिया ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सके। आइए हम कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की बढ़ाई करते हैं। और हम गीत गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय
हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। कुफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कुफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कुफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। विधिया मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह। विधिया मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूहे जख्म की दवा। राहों की तू है रोशनी, रूहे जख्म की दवा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हालेलुया। आइए हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की बढ़ाई करते हैं। पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ। दर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर
आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया, धन्यवाद करते प्रभु। आराधना करने में परमेश्वर, गीतों को गाने में परमेश्वर आपने हमारी सहायता और मदद की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु जब हम प्रार्थना विनतियों को परमेश्वर आपके सामने रखते प्रभु, आप सुना परमेश्वर और हमें हाँ में उत्तर देना प्रभु। आज के वचन को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके दास को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप उनकी अगुवाई करना प्रभु। जब वो वचन को परमेश्वर हमारे बीच में लेकर आते हैं प्रभु, हम जब वचन को सुनते हैं परमेश्वर, उसको हृदय की गहराई से परमेश्वर समझने वाले हो सके प्रभु, और आप में सिखाई से चलने वाले हो सके प्रभु। सारी बातों को परमेश्वर हम आपके अनुग्रह में मांगते हैं प्रभु। आगे के तमाम समय को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आराधना को हम सभी से लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए ये समय रहेगा कि हम लोग आराधना के अगले भाग में चले, और ये समय रहता है कि हम लोग कुछ प्रार्थना निवेदन आपके सामने रखें। और पहला जो प्रार्थना निवेदन है वो है हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने अनुग्रह, अपनी दया जो है हमारे देश पर बनाए रखे। साथ साथ जो है दूसरी जो प्रार्थना निवेदन है वो है चर्च की सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आने वाले समय में परमेश्वर जो है चर्च की सेवा को फलवंत बनाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तीसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि निरंतर जो है परमेश्वर अपनी सेवा को ले और ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी क्लास चल रहे हैं परमेश्वर से करने में सहायता मदद करे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। साथ साथ जो है चर्च परिवार के लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है चर्च की सेवा और साथ साथ जितने भी परिवार हैं परमेश्वर उन परिवारों को जो है अपनी सुरक्षा में रखे, अपनी दया में रखे और निरंतर आत्मिक जीवन में उनको आगे बढ़ाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पांचवा जो प्रार्थना निवेदन है वो है डीबीआई के सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी सेवा उत्तर भारत में निरंतर ले, इसके लिए हम लोग दुआ करेंगे और परमेश्वर सहायता मदद करे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इन सभी प्रार्थना के भाग को प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो हमारे नजदीक आएंगे और जो है प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आपने अभी तक हमें और हमारी कलीसियाओं को प्रभु आपने संभाल के रखा है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। शुक्रगुजार है खुदावन, आप अपनी सुरक्षा हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावन। जो प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों के नजदीक आए हुए खुदावन, अपने निवेदनों को, अपने विनतियों को प्रभु आपके सामने रखते हैं, तो हम चाहते हैं प्रभु हमारे निवेदनों को आप सुने। हम जानते हैं खुदावन कि आप हमारे निवेदनों को सुनने के लिए प्रभु अपने कान को लगाए रखते हैं खुदावन, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद खुदावन कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में अपना अनुग्रह बनाए खुदावन, हमारे देश को प्रभु अपनी सुरक्षा में रखे खुदावन। हमारे देश के जो लीडर हैं खुदावन, जो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, अगुवाई करते हैं प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, और जो भारत के लिए कार्य करते हैं प्रभु उन कार्यों को आप फलवंत करें खुदावन। अपने देश की तमाम मुश्किलों को प्रभु हम चाहते हैं कि आप दूर करें, हमारे देश पर अपना अनुग्रह करें ताकि शांति और कायम बना रहे खुदावन। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। विशेष प्रभु प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस जैसे महामारी से लड़ने के लिए प्रभु हम सबों को तैयार करें खुदावन, और इस महामारी को इस भारतीय और पूरे संसार से आप दूर करें खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं अपनी सुरक्षा करें, अपना नियंत्रण बनाए रखें, और प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस बीमारी से इफेक्टेड लोग हैं खुदावन, प्रभु आप उन्हें स्वस्थ करें, चंगाई प्रदान करें। और प्रार्थना करते खुदावन जिन लोगों ने अपने परिवारों को, अपने प्रियजनों को खोया प्रभु, उनके परिवारों को अपनी शांति बनाए रखें खुदावन, अपना अनुग्रह दें।
इस महामारी के दौरान प्रभु बहुतों ने अपने जॉब खो दिए खुदावन। प्रभु चाहते हैं आप उनकी भी देख रेख करें और सुधि लें। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आप अनुग्रह करें। DBI के 9 सेंटर हैं प्रभु, और विशेषकर प्रभु इस दौरान प्रभु जब फेस मास्क और राशन लोगों को देते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और इस महामारी में जो लोग मुश्किल हालात में पड़े हैं उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। प्रभु चाहते हैं आप 9 सेंटर के जो लीडर हैं, उनके परिवार हैं, जो टीम है, आप उनकी सहायता करें और अपनी सुरक्षा में रखें खुदावन। प्रभु हम आपको धन्यवाद प्रभु। इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं BBCF इंग्लिश की कलेसी जो दिल्ली में है प्रभु, पास्टर को, उनकी फैमिली को, और जो चर्च मेंबर हैं उन्हें हमारे खातों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, हम चाहते हैं अपना अनुग्रह करें खुदावन। वरदे खुदावन यीशु मसीह जो BBCF हिंदी की कलेसी जो दिल्ली में है प्रभु, उस पर भी अपना अनुग्रह करें। वो भी प्रभु आप में आपके अनुग्रह में पाया जाए। जो परिवार, जो कलीसियाई परिवार है प्रभु, उसे भी माँ खातों में सौंपते हैं। BBCF नेपाली कलेसिया को प्रभु माँ खातों में सौंपते हैं। प्रभु चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें। और इसी तरह से प्रार्थना करते हैं जब 9 सेंटर में, DBI के 9 सेंटर में जो BBCF कलेसियाएँ चलती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में खुदावन जो एसोसिएट्स हैं और आपके वचन की सेवकाई कर रहे हैं खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु आप उन्हें भी अपना अनुग्रह रखें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, और प्रभु उनका परिवार प्रभु आप में पाया जाए। उन्होंने खुदावन हमारी कलीसिया आप में स्वस्थ होने पाए, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से भी। परमेश्वर पिता हम चाहते हैं कि आप में अपने वचन के ज्ञान में और वचन में आत्मिक जीवन में बढ़ाएं प्रभु। प्रार्थना करते हैं BBCF चंडीगढ़ की कलीसिया के प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो परिवार है ब्रदर माइकल डैनियल के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्रदर दयाराम के परिवार को, उनके फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्रदर नरेंद्र को, उनके परिवार को, विशेषकर उनकी पत्नी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो प्रभु ने अनेक दिनों प्रभु संतान के रूप में आशीष देने जा रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं अपनी सुरक्षा में रखें खुदा। प्रार्थना करते हैं ममता सिस्टर के, उनके परिवार के लिए, पुष्पांजलि उनके परिवार के प्रभु उन्हें अपना अनुग्रह रखें। प्रार्थना करते हैं भाई प्रेम के लिए, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते प्रभु अपना अनुग्रह बनाए खुदा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं जो हमारे कॉलोनी के लोग हैं प्रभु, उस पर भी अपना अनुग्रह करें। हर एक व्यक्ति को प्रभु अपना अनुग्रह बनाए प्रभु और अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारे जो कलीसिया के लोग हैं प्रभु आप में स्वस्थ पाए जाएं, आपके वचन में पाए जाएं, आपके साथ पाए जाएं, आपके संगति में पाए जाएं प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस रीति से प्रभु जो आपने हमें वचन की सेवकाई की जिम्मेदारी दी है खुदा, जो हमारे मध्य में जो विद्यार्थी हैं प्रभु आपके वचन की शिक्षा ले रहे हैं प्रभु, आप उन पर अपना अनुग्रह करें प्रभु। आपके वचन में पाए जाए और उनके जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति दें खुदावन, ताकि आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें और आप में पाए जाए खुदावन। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह करें। और साथ ही साथ प्रभु जो भी दिल्ली में जो कलीसियाएं हैं प्रभु और जो वचन की सेवकाई प्रभु से हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं अपना अनुग्रह करें, आपको और टीम को, फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आपके अनुग्रह में ही हम पाए जाएं। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए प्रभु। यहाँ पर जो सेवक हैं प्रभु, आपके वचन की सेवकाई करने वाले लोग हैं प्रभु, उन्हें, उनके परिवारों को, उनकी कलीसियाओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु सारे लोग प्रभु आप में पाए जाएं और सुरक्षित पाए जाएं। परमेश्वर पिता आप दया करें परमेश्वर पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम आप में और आपके वचन की सेवकाई में पाए जाए प्रभु। हमारी सहायता करें, मदद करें जब हम यहाँ पर एकत्र हैं प्रभु, और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, इन सबों को प्रभु अपनी आशीष में रखें प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम को महिमा करते हैं। एक बार फिर से प्रभु भारत देश को और उन्हें जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें और अपने आप को, अपने परिवार को, कलीसिया को, कलीसियाई परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। सारी विनती प्रार्थना प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई राजू को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, बहन मंजू को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, बहन टिंकल को एक बार फिर से प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
चाहते हैं अपनी सुरक्षा में रखें और अपनी हिफाजत में रखें और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। सेजल को भी जो उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं प्रभु, उसके एग्ज़ाम की तैयारी में प्रभु आप हमारे सहायता करें। सेजल की मम्मी को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। हमारे मध्य में जो विद्यार्थी बीमार हैं प्रभु उन्हें भी आप पूरी तरह स्वस्थ करें। प्रभु हम आपके नाम पर धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम आराधना के अगले भाग में चले और ये समय रहेगा कि हम लोग जो है प्रभु के लिए भेंट अर्पण करें और भाई सोनू जो है भेंट लेने में सहायता मदद करें और गीत की टीम को आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और गीतों में अगुवाई करेंगे। शुक्रगुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्रगुजारी दी भेंट तैनू चढ़ावा मैं, नाल जोग सी पैर खा जद तेरे घर आवा मैं, नाल जोग सी आइए हम लोग जो है भेंट के लिए दुआ में जाएंगे और भाई सोनू आएंगे और भेंट की दुआ के लिए अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, खासकर इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिन लोगों ने आपके कार्य के लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु जी दिया है, आप उन्हें बहुतायत से आशीष प्रदान करें प्रभु जी। तो सचमुच प्रभु जी ये जो भेंट है आपके कार्य में लगने वाली हो सके प्रभु जी, ताकि आपके राज्य की उन्नति हो सके प्रभु जी। हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं जिन्होंने प्रभु जी आपके लिए भेंट को दिया है पिता परमेश्वर। जो लोग नहीं दे पाए प्रभु जी, आप उन्हें भी योग्य बनाए ताकि वो आपके लिए भेंट देने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रभु जी आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास हमारे बीच में आते हैं वचन को लेके, आप उन्हें अपनी बुद्धि समझ ज्ञान दे पिता परमेश्वर। और जो लोग वचन को सुनते हैं आप उन्हें भी अच्छी बुद्धि दे ताकि वो अपने हृदय में वचन को लागू करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम
इस समय में जो है परमेश्वर के वचन में चले और जो है प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो हमारे सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीष देंगे। तो वैसे से आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ आप निकालें फिलिपियों के पत्री उसका 1 अध्याय 27 पद से लेकर के 30 पद हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय 27 पद से लेकर के 30 पद और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का आदर हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, केवल इतना किया करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, न उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो और उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करके देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद खुदावंद आपके इस वचन के जो आपने हमें दिया है। जब इस पर हम विचार करते हैं प्रभु, वचन को सुनते हैं और सीखते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें, मदद करें। और परमेश्वर आप हमें आत्मिक समझ और आत्मिक ज्ञान दें ताकि हम आत्मिक बातों को सीख सकें, समझ सकें। अपने आप को सुनने वालों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सहायता करें, मदद करें। हम आपके आत्मिक बातों पर ध्यान करने वाले बने और जो कुछ हम सीखते हैं, समझते हैं प्रभु, उसके अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को जीने वाले बने। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस पवित्र वचन के लिए जो आपके सामने पढ़ा गया प्रभु। हम चाहते हैं हमारी मदद करें, हमारे आत्मिक आंखों को खोलें खुदावन, ताकि हम आपके आत्मिक बातों को स्पष्ट से देख सकें। और परमेश्वर हमारी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने के लिए। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाम लेते हैं, आमीन। कृपया आप अपने स्थान में बैठ जाएं। अभी आपके सामने पढ़ा गया फिलिपियों का अध्याय 27 पद से लेकर के 30 पद। आज हम इस खंड पर विचार करेंगे। इससे पहले इस खंड में हम जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमने पिछले सप्ताह देखा, एक विश्वासी की जो परिस्थितियों पर परमेश्वर का नियंत्रण। हमने इस बात को देखा कि जो विश्वासी अपने परिस्थितियों में उन परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है, और जब परमेश्वर का नियंत्रण विश्वासियों के परिस्थितियों पर हो जाता है तो वो क्या है, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर में आनंद करता है। जिस प्रकार से पौलुस क्या करता है, आनंद करता है जब वो जेल में होता है, लेकिन उन परिस्थितियों को, उन दुखों को, उन मुश्किलों को पौलुस क्या करता है, परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। और वो इस बात को जानता है कि वो इसीलिए बुलाया गया, इसलिए वो क्या करता है, आनंद करता है। और जो फिलिपिक जो कलीसिया के लोग हैं, उन्हें भी इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि वो भी दुख उठाते हुए मसीह में आनंदित रहे। और वो चाहता है लोग इस बात को जाने कि हर एक दुख में, हर एक संकट में परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और पौलुस अपने जीवन से उदाहरण भी देता है, वो दुख में है, मुश्किल में है, फिर भी वो चाहता है उसके जीवन के द्वारा से परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। और हमने
जैसा कि हमने पिछले अध्याय में एक अध्याय के फिलिपियों के अध्याय के 1 से 11 पद में भी हम देख रहे थे कि जो विश्वासियों की परिस्थितियां हैं वो मसीह के नजदीक लेकर के आती है। हम इस बात को भी देख रहे थे और पौलुस क्या करता है, इस बात को बताता है कि वो मसीह में है और जो उसके हालात हुए हैं, जो मुश्किलें हुए हैं, पौलुस के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, वो सारी बातों में क्या हो रहा है, परमेश्वर को आदर और महिमा मिल रही है। और वो लोग जो विश्वासी हैं, फिलिप्पी के लोग हैं, उन्होंने क्या करी, सुसमाचार सुनाने में सहायता करी। यानी कि ये परिस्थितियां क्या कर रही हैं, पौलुस के नजदीक लेके आ रही है और सारे जो दुख है, मुसीबत है मसीह यीशु में, वो हमें मसीह के नजदीक लेकर के जाती और साथ ही मसीह के साथ रिश्तों को मजबूत करती है। 26 से 27 पद में यदि हम देखें, एक अध्याय के 26 और 27 पद में यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि पौलुस क्या करता है, मुश्किल में होते भी कहता है कि वो उसका विश्वास क्या है, दृढ़ है। वो कहता है कि पौलुस का जो विश्वास है बिल्कुल दृढ़ है और वो क्या उससे मुश्किल हालात से क्या करेगा, वो निकलेगा। और वो लोगों को भी कहता है तुम्हारा विश्वास क्या हो, दृढ़ होता जाए। और वो क्या है, एक बार फिर से उनके साथ मिलने के लिए आनंद करने की बात करता है। और हम इस बात को जानते हैं कि जब भी हम दुख में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, मसीह यीशु में हमारा रिश्ता मसीह यीशु के साथ क्या होता है और मजबूत हो जाता है। हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि जो हमारी परिस्थितियां हैं वो हमें कठिन परिश्रम करना सिखाती हैं और साथ ही साथ हमारे दृष्टिकोण को बदलती है। यानी कि हमारे उचित हमें दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। जो हमारी परिस्थितियां हमें कठिन परिश्रम करने के लिए सिखाती हैं और साथ ही साथ हमें उचित दृष्टिकोण भी रखना सिखाती है। हमारी जो परिस्थितियां हैं, पौलुस की परिस्थितियां सेम ऐसे ही थी जब पौलुस जेल में था और जब वो मसीह यीशु के कारण दुख उठा रहा था। तो इसी बात को वो भी जोड़ देता है, जब वो मुश्किल हालात में है तो वो क्या कर रहा है, और कठिन परिश्रम कर रहा है और क्या कर रहा है, वो उचित दृष्टिकोण रख रहा है। ऐसा नहीं कि वो मुश्किल हालात में हो गया है, अब क्या वो निराश हो रहा है। हम जो मानवीय लोग होते हैं, हम बार बार अपने परिस्थितियों, अपने हालातों को संसार के नजरिए से देखते हैं और फिर क्या होते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या होता है, वो गलत हो जाता है। लेकिन यदि हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं, यदि हमारी परिस्थितियों पर परमेश्वर का नियंत्रण होता है, तो हमारा क्या है, उचित दृष्टिकोण होता है हमारे परिस्थितियों के प्रति, हमारे हालात के प्रति, हमारे मुश्किलों के प्रति, हमारे कठिनाइयों के प्रति क्या होता है, उचित दृष्टिकोण होता है। और पौलुस चाहता है कि जो फिलिप्पी के लोग हैं वो उचित दृष्टिकोण रखें और हमें और आपको भी उचित दृष्टिकोण रखना है। और इस खंड में जो हम देखते हैं तो पौलुस फिलिप्पी के जो लोग हैं, फिलिप्पी जो कलीसिया के जो लोग हैं, उन्हें इसी बात को सिखाता है कि वो मसीह यीशु में जब वो विश्वासी पाए जाते हैं तो अपने परिस्थितियों में किस तरह से वो कायम रह सकते हैं। और वो है मसीही चाल चलन, जिस पर हम बात करेंगे। वो मुख्य विषय है मसीही चाल चलन। पौलुस इस बात को ज्यादा महत्व देता है कि जब वो मसीह यीशु में है और जो परिस्थितियां क्या है, विपरीत है, उसमें जो मायने रखती है सबसे, वो क्या है, मसीही चाल चलन। क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं, हमारे जो परिस्थितियां हैं हमारे विपरीत होने के द्वारा से हम क्या करते हैं, अपने जो रवैया है, जो चाल चलन, जो व्यवहार है, उसको कहीं न कहीं हम संसार के लोगों के साथ समझौता करते हैं। इसलिए पौलुस चाहता है कि वो सब जाने, वो सब समझे कि जो हमारा चाल चलन है मसीह यीशु में, वो क्या है, पाया जाए हमारे विभिन्न परिस्थितियों में भी। पौलुस इसलिए तो कहता है कि उसका जीवित रहना मसीह है और मर जाना क्या है, लाभ है। वो चाहता है कि हर एक परिस्थितियों में वो मसीह यीशु के साथ पाया जाए। और यहाँ पर हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारी भी हर एक परिस्थितियों में हम मसीह यीशु के साथ पाया जाए। जो हमारा चाल चलन है वो भी मसीह यीशु के साथ पाया जाए। जो पहली बात जिस पर हम विचार करेंगे वो है सब मसीहों का सुसमाचार के योग्य आचरण।
पौलुस एक बात यहाँ पर कहता है 27 पद में, उसके पहले भाग में, कि जो तुम्हारा चाल चलन है मसीह के सुसमाचार के योग्य। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है, और ये केवल फिलिप्पी के लोगों के लिए नहीं, परंतु आज संसार के हर एक उन विश्वासियों के लिए है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, कि उनका जो चाल चलन है वो सुसमाचार के योग्य। इसी बात पर विचार करेंगे, सब मसीहों का सुसमाचार के योग्य आचरण। 27 पद में हम इस बात को देखते हैं कि जब लोगों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो अपने जो व्यवहार है, जो चलने के तरीके हैं, बोलने के तरीके हैं, वो क्या है, लोग उसमें परिवर्तन लाते हैं। लेकिन पौलुस सिखाना चाहता है कि हर एक परिस्थितियों में उनका जो चाल चलन है, उनका जो रवैया है, उनका जो व्यवहार है, वो सुसमाचार के योग्य। सुसमाचार किसके विषय में बात करता है? यदि मैं कहूं कि मेरा जीवन सुसमाचार के योग्य है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब मैं यीशु मसीह के योग्य हूं। जो यीशु मसीह ने इस जीवन को जिया संसार में, हमारा और आपका लक्ष्य यीशु मसीह के समान बनने का होना चाहिए। जैसे कि 2 अध्याय के 5 पद में पौलुस कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। पौलुस का कहने का मतलब यही है कि जैसा मसीह का स्वभाव हो वैसा ही हमारा और आपका स्वभाव होने की आवश्यकता है, क्योंकि वही तो सुसमाचार के योग्य चाल चलन है, जिसके द्वारा से लोग क्या करेंगे, मसीह यीशु को जानेंगे। आज लोग संसार में मसीह यीशु को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हर एक उन विश्वासियों के जरिए से लोग यीशु मसीह को पहचानते हैं, यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं। आज हम और आपने डायरेक्ट यीशु मसीह को नहीं देखा, परंतु हमने उन लोगों से सुना है जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा से हमने भी उस मसीह यीशु को सुना, और उसी सुनने के द्वारा से हम और आप भी विश्वास करते हैं। उसका हम क्या है, इस बात पर वचन को सुनकर के विश्वास करते हैं, किसी के सुनाने के द्वारा से विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम मसीह यीशु के बारे में सुनते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और यहाँ पर भी वही बात है कि जो हमारा चाल चलन है, जो हमारा व्यवहार है, हमारा रवैया है, वही मसीहत को प्रकट करता है, वही मसीह यीशु को प्रकट करता है। इसीलिए पौलुस चाहता है कि हमारा स्वभाव मसीह यीशु के अनुसार होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अपने स्वभाव, अपने चाल चलन को सही तरह से प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने, तो लोग हमारे द्वारा से मसीह यीशु को लोग जानेंगे, क्योंकि हम ही तो वो चलती फिरती पत्रियां हैं जिसके द्वारा से लोग मसीह यीशु को जानते हैं। इसलिए हमें और आपको इस बात को जांचने की आवश्यकता है कि हमारा और आपका जो मसीह के प्रति, सुसमाचार के प्रति आचरण कैसा है, कैसा हमारा और आपका व्यवहार है मसीह यीशु के प्रति। क्या मेरा जो व्यवहार है वो मसीह यीशु को प्रकट करता है? जो मेरा व्यवहार है वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। याद रहे, जो मसीहों की जो जीवन शैली है वो स्वर्गीय है, यानी कि वो जो स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह जो संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और वो बादलों को उठा लिए गए, वैसा हमारा जीवन, हम भी मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा से हम मसीह यीशु के पुत्र एवं पुत्रियां बन जाते हैं। तो अब जो हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो नाता है वो मसीह यीशु के साथ है, यानी हमारा जो नाता है वो स्वर्गीय पिता के साथ है, मसीह यीशु के साथ जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके साथ उस पर विश्वास करने के द्वारा से जो हमारा नाता होता है, हमारी जो साझेदारी होती है, सहभागिता होती है, मसीह यीशु के साथ होती है। जब हमारी सहभागिता मसीह यीशु के साथ होती है तो हमें उसके जैसा, उसके समान अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। हमारा जो जीवन शैली है
उसे ही लोग देखते हैं कि हम किस प्रकार के जीवन जीते हैं। यदि हमारा जीवन जो है वो सही नहीं है तो लोग मसीह यीशु को सही तरह से नहीं पहचानेंगे। याद रहे, हमारे जीवन जीने के तरीके से लोग क्या करते हैं, मसीह यीशु को पहचानते हैं। यदि मैं कहूं मैं एक विश्वासी हूं तो लोग किस प्रकार से इस बात को प्रमाणित करेंगे या इस बात की परख करेंगे कि मैं मसीह यीशु हूं या मैं मसीह यीशु में विश्वास करता हूं। जब मैं मसीह यीशु के अनुसार जीवन जीऊंगा, लोग जैसे मैं बोलूंगा कि मैं एक विश्वासी हूं या मैं मसीह यीशु पर विश्वास करता हूं, वैसे ही लोग मेरे जीवन में मसीह यीशु की परछाई को ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। तो हम जब मसीह यीशु में पाए जाते हैं तो वो उसका जो परछाई है, उसका जो आचरण है, मसीह यीशु जो व्यवहार है, वो क्या मेरे जीवन में पाया जाता है या झलकता है या मेरे जीवन से प्रकट होता है। यदि ऐसा है तभी लोग जान पाएंगे हाँ आप मसीह हैं, आप एक विश्वासी हैं। याद रहे, हमारा जो चाल चलन है, जो आचरण है, वो सुसमाचार के योग्य होने की आवश्यकता है, क्योंकि मसीह यीशु ने हमें क्या किया है, चुन लिया है अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के, और हमें अपना पुत्र एवं पुत्रियां बना लिया। और आज हमें मसीह यीशु के स्वभाव को, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इसीलिए पौलुस कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, यदि हम मसीह यीशु में हैं तो हमें उसके व्यवहार को, उसके चाल चलन को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। दूसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे वो है एकता के साथ मसीह में स्थिरता। एकता के साथ मसीह में स्थिरता। 27 पद के दूसरे भाग से लेकर के 28 पद में इस बात को पाते हैं। यहां पर जो पौलुस इस बात को प्रकट करता है, 27 पद में लिखा है, केवल इतना किया करो तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। यहाँ पर जो जिस बात को पौलुस कहता है कि हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हम हमारे अंदर जब हम मसीह हैं, जब एक विश्वासी हैं, तो हम एकता के साथ क्या है उसमें स्थिर रहें, उसमें विश्वास करते हुए हम क्या करें, मसीह में स्थिर रहें, क्योंकि हमारे अंदर और आपके अंदर और हर एक उन विश्वास करने वालों के अंदर एक ही आत्मा पाया जाता है जो मसीह यीशु ने जिनको बुलाया है। ऐसा नहीं कि हर एक विश्वासियों को अलग अलग प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा दिया है, नहीं, एक ही आत्मा क्या है बुलाता है और एक ही में एकत्र करता है। हम सबों ने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम सबों को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, और यीशु मसीह पूरे संसार में केवल मात्र एक है। ऐसा नहीं कि वो हर देशों का अलग अलग मसीह है, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हर एक देश के अलग अलग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह भी अलग अलग जगहों का अलग अलग है, नहीं, पूरे संसार का एक ही यीशु मसीह है जो पूरे संसार के लोगों को क्या है चुन लिया है। वो चाहता है कि जो विश्वासी लोग हैं वो क्या है, एक चित्त रहे, एक मन रहे और आपस में एक मन रह करके स्थिरता के साथ बने। आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं, हमारी एकता से किसको नुकसान हो सकता है? हमारी एकता से किसको नुकसान हो सकता है? हमारी एकता से शैतान को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने क्या किया है, हमें और आपको चुना है, और परमेश्वर ने मनुष्यों पर दृष्टि करी और परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्यों को अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ सहभागिता रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, ताकि वो संसार में जाए और मनुष्यों के लिए क्रूस पर बलिदान हो और मनुष्य पापों की क्षमा प्राप्त करे और परमेश्वर के साथ उनकी सहभागिता हो। परमेश्वर ने इस योजना को बनाया
और वहीं शैतान ने क्या किया, आदम हवा को अलग किया। और वो चाहता है कि मनुष्य क्या हमेशा परमेश्वर से अलग रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा से उसने क्या किया है, हमें और आपको परमेश्वर के साथ एक सहभागिता में रख दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम और आप क्या करें, मसीह यीशु में जब हम विश्वास करते हैं एक रहें और साथ के साथ परिश्रम करते रहें। और जब हम एकता और सहभागिता की बात करते हैं तो हमारे अंदर वो बातें होनी चाहिए जो हमें मसीह यीशु में क्या करे, हम सबों को एक करें। क्योंकि अलग करने के लिए शैतान है, वो चाहता है हमें और आपको परमेश्वर से अलग कर दे, मसीह भाइयों से क्या करे, बहनों से अलग करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या है, मिलाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए कि हमारा और आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो सके, हमारे पापों को क्षमा करने के द्वारा से। हमें और आपको चाहिए जब हम एक साथ स्थिर हैं प्रभु यीशु मसीह में, जब हम सब एक साथ प्रभु यीशु मसीह में एक साथ हैं, हमें यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता है, परिश्रम करने की आवश्यकता है। बहुत बार हम जो होते हैं मसीह यीशु को विश्वास करते हैं, परिश्रम के मायने में क्या होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो परिश्रम है वो कम हो गया है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर लिया है, सारा बोझ हमारा अपने ऊपर ले लिया और अब हमें आजाद रहने की आवश्यकता है, अब हमें फ्री रहने की आवश्यकता है। लेकिन ये पौलुस यहाँ पर स्पष्ट करता है, विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। परिश्रम हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही मायने रखती है कि मसीह यीशु में पाए जाए और मसीह यीशु में अपने चाल चलन को सही तरह से जीवन को जिए, और तभी हम क्या करेंगे, मसीह यीशु में हम एकत्र हो पाएंगे जब हम परिश्रम के साथ अपने विश्वास की रखवाली करेंगे और मसीह यीशु में उस एकता को बनाए रखेंगे। हमारी जो सहभागिता है परमेश्वर के साथ, वो हमारी एकता में दिखाई देती है। जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें चुन लेते हैं, तो हमें क्या करते हैं, एकत्र कर लेते हैं। और जब हम एकत्र होते हैं, यही बात स्पष्ट करती है कि हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं और हमारे अंदर मसीह यीशु का प्रेम, क्योंकि प्रेम करता है, आपसी रिश्तों को मजबूत करता है, एक दूसरे के साथ करता है, मजबूत करता है। हमें और आपको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, क्या हमारा आपसी प्रेम मजबूत है? यदि हम आपस में प्रेम करते हैं और एक साथ रहते हैं, एक साथ सहभागिता दिखाते हैं, कि वास्तव में इस बात को प्रकट होगा कि मसीह यीशु ने जब हमें चुना है, हम उसमें पाए जाते हैं। यदि हमारे अंदर एकता नहीं है, तो कहीं न कहीं हम मसीह यीशु का जो चुनाव हमारे जीवन में है, उसको हम क्या करें, ठुकरा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको चुना है ताकि हम उसमें पाए जाएं, और हम उसमें पाए जाएंगे। ये कैसे साबित होगा? जब हम आपस में प्रेम रखेंगे। जब हम आपस में प्रेम रखेंगे, ये बात प्रकट होगी कि हम क्या है, मसीह यीशु में पाए जाते हैं। और जब आपसी प्रेम होता है, जब एकता होता है, तो शैतान को इससे क्या होता है, तकलीफ होता है, क्योंकि वो क्या हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए संसार में आया, हमें एक करने के लिए नहीं आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको एक करने के लिए आए, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए आए। हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। और जो परिश्रम की बात है, वो परिश्रम सुसमाचार सुनाने के लिए हमें करते रहने की आवश्यकता है। जब सुसमाचार के लिए परिश्रम करते हैं, हम अपने विश्वास की भी रखवाली करते हैं, अपने एकता में बनाए जाने की भी रखवाली करते हैं, और विश्वास में बने रहने की भी हम क्या करते हैं, रखवाली करते हैं जब हम परिश्रम करते हैं। आज हमें और आपको इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है, जब हम मसीह यीशु में एक साथ स्थिर रहते हैं, तो हमें क्या करना है, उस प्रेम को प्रकट करना है, और सुसमाचार के लिए हमें और आपको परिश्रम करते रहना है। तीसरी बात हम देखेंगे,
में मुश्किलों का सामना करना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं मसीह में कठिनाइयों का सामना करना। 29 पद से और 30 पद में पौलुस यहाँ पर कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और यह अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। पौलुस अपने जीवन के विषय में उदाहरण देता है कि किस तरह से वो क्या कर रहा है, दुख उठा रहा है मसीह यीशु के लिए। वो सुसमाचार की सेवकाई कर रहा है क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता है। वो नहीं चाहता संसार में लोग क्या हो, नाश हो, बिना उसे अनंत जीवन को प्राप्त किए। इसीलिए वो परिश्रम कर रहा है। उसने अपने आने के उद्देश्य को समझ चुका है। आज हमें और आपको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम भी क्या करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसमें लोगों को विश्वास में लाने के लिए परिश्रम करें। और याद रहे, जब मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, ये विश्वास हमें केवल आनंद नहीं देता, परंतु ये विश्वास हमें परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है। और इस परिश्रम में हमें मुश्किल भी उठानी पड़ सकती है, जिस प्रकार से पौलुस करता है, स्वयं मुश्किलों का सामना करता है। फिर भी वो अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखता है, उसके द्वारा से प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो और लोग प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में आए। आज भारत की बहुत सारी कलीसियाएं जो सताव का सामना कर रही, वो अपने विश्वास की जो चुनौती है उसका सामना कर रही है। और यही तो बात प्रकट करती है कि वो क्या करें, वो कठिनाइयों को, मुश्किलों को सहने के लिए तैयार है। और ये परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, हम क्या करें, मुश्किलों में भी क्या है, पाए जाए। यदि हम और आप मुश्किलों में पाए जाते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, मुश्किलों में पाए जाते हैं, हमें मुश्किलों का सामना करना है। हमें मुश्किलों का सामना करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम मसीह में विश्वास करें, अब मुश्किलें आ गई हमारे जीवन में, हम उसे छोड़ करके भाग जाएं। मुश्किलों से हम कभी भी नहीं भाग सकते। याद रहे, हम अपने मुश्किलों पर, अपनी कठिनाइयों पर परमेश्वर को अधिकार होने दें। यानी जब परमेश्वर का अधिकार हमारे कठिनाइयों पर, हमारे मुश्किलों पर हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, हमें आनंद प्रदान करेगा। जो पौलुस है वो भी अपने सारे परिस्थितियों पर परमेश्वर का नियंत्रण होने देता है। आज हमें और आपको भी अपने हर एक परिस्थितियों पर परमेश्वर के नियंत्रण को होने देना है, तभी तो हम और आप कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे, मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। जो मुश्किलें हैं यही तो हमें प्रकट करती हैं कि हम मसीह यीशु में विश्वास योग्यता के साथ पाए जाते हैं। यदि मेरे जीवन में और आपके जीवन में मुश्किलें ना आए, कठिनाइयां ना आए, तो ये जांचा कैसे जाएगा कि आप मसीह यीशु में एक मजबूत विश्वासी। ये जो मुश्किलें हैं, जो कठिनाइयां, जो परेशानियां हैं, विश्वास के प्रति जो चुनौतियां हैं, यही तो प्रकट करती हैं कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। हमें और आपको हर एक मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में, इस दुनिया में आए, वो भी कठिनाइयों का सामना किए, मुश्किलों का सामना किए। जब उन्हें क्रूस पर ले जाया जा रहा था, तभी उन्हें दुख दिया गया, उन्हें कोड़े लगाए गए। उसे क्रूस पर बलिदान होने के लिए जा रहे थे, उससे पहले उन्हें कोड़े मारे गए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या, उस मुश्किलों का सामना किया और क्रूस पर बलिदान हुए, और फिर तीसरे दिन जी उठे और पिता के दाहिने यहां जाकर के बैठे। ये मुश्किलों का सामना है, और अंत में परमेश्वर ने उन्हें अपने पास रखा और पिता के दाहिने हाथ जाके बैठे प्रभु यीशु मसीह। वो मुश्किलों का सामना जब करते हैं, तो जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, हमारे जीवन में पूरा होता है। 8 पद को देखें, 2 अध्याय लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक टकाई रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। 9 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से
श्रेष्ठ। यहाँ पर ये बात तो स्पष्ट होती है कि जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, परमेश्वर अपना वो कार्य करता है। और हमारे और आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं सुसमाचार को सुनाने के प्रति या मसीह यीशु में पाए जाने के प्रति, उसका हमें सामना करने की आवश्यकता है। पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस भी तो सामना कर रहा है। वो इस समय वो जेल में है। वो क्या कर रहा है? इस पत्री को लिख रहा है, वो जेल में है। वो चिंता किसी और की करता है, बाकी लोग बचाए जाए, मैं तो मसीह यीशु में बचाया गया हूं। तब वो क्या मुश्किलों का सामना करता है। हम और आप जब प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए हैं, हमें लोगों के विषय में भी चिंता करना है। और ये लोगों की चिंता करना और उनके विषय में सोचना ही तो प्रकट करता है कि हम क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह ने इसलिए बुलाहट दी, हम क्या करें? अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। जब आप पड़ोसियों से प्रेम करेंगे, उनके जीवित रहने की आप चिंता भी करेंगे। और पौलुस क्या करता है? लोगों के अनंत जीवन की चिंता करता है। इसीलिए वो जेल में है और मुश्किलों का सामना करता है। सुसमाचार की सेवकाई के लिए वो तत्पर है और अपने जो व्यवहार को, अपने चाल चलन को सुसमाचार की सेवकाई के योग्य बनाए रखता है। आपके जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य क्या है, इस खंड से हम क्या सीख सकते हैं? और उसके जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, लोगों को मसीह में लाना और अपने जीवन को पवित्र और जीवता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जो आप मसीह यीशु ने आपको चुन लिया है, आपके जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य क्या है? कि संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना या संसार के समान जीवन जीना? और उसे यहां पर उन हर एक विश्वासों से कहता है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य, मसीह के सुसमाचार के योग्य, मसीह में एकता के साथ स्थिर है, मसीह में मुश्किलों का सामना करें। ये पौलुस क्या कहता है? फिलिपियों के लोगों से स्पष्ट बात करता है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप अपने जीवन में अपने जीवन को सुसमाचार के योग्य बनाएंगे? या सुसमाचार आपके जीवन से दिखाई दे, ऐसा अपने व्यवहार को रखेंगे या अपने चाल चलन रखेंगे? यदि ऐसा नहीं करते, आज हमें यीशु मसीह के सामने जाने की आवश्यकता है, घुटने टेकने की आवश्यकता है और प्रार्थना करें, प्रस्ताव करें और इस बात को कहें कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में होने दे, जो मेरा व्यवहार है, मेरा चाल चलन है, आपके सुसमाचार के योग्य बन जाए। और जो आपने मुझे बुलाहट दी है सुसमाचार की सेवकाई का, उसके प्रति मैं तत्पर हो जाऊं और दुख उठाने के लिए मैं तत्पर हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। अनुग्रह से ही हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। और ये दुख, परिश्रम, मुश्किलें जो है, इसके बाद हमें एक आनंद है, वो स्वर्गीय आनंद, और हम स्वर्गीय आनंद के लिए बुलाए गए। और उस कहता है 3 अध्याय के 20 पद में, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे। याद रहे, हमें अपने जीवन को सुसमाचार के योग्य बनाना है। हमारे जीवन से मसीह यीशु दिखाई दे, ऐसा जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्वदेश है वो क्या है? स्वर्ग में है। हम मसीह यीशु के साथ उसकी सहभागिता में बुला लिए गए हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें, क्योंकि हम वही के हैं। हर एक विश्वासी जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, वो उसका स्वदेश स्वर्ग पर है, क्योंकि वो जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो यीशु मसीह का पुत्र और पुत्रिया कहलाता है और वो उसके साथ सहभागिता में जीवन जीता है। तो आज हमें और आपको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो हमारा जो जीवन है वो सुसमाचार के योग्य हो। हमारा जो जीवन है विश्वासियों के साथ एकता में पाया जाए। हमारा जो जीवन है स्थिरता का, दृढ़ता का हो। हमारा जो जीवन का जो व्यवहार है उसमें मसीह यीशु दिखाई दे। ऐसा हमें और आपको
जीवन जीना है। यदि हम ऐसा और आप जीवन जीते हैं, ये है मसीह चाल चलन जिसको पौलुस फिलिप्पियों की तरफ से चाहता है। आज हमें भी और आपको भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है और अपने जीवन को मसीह के सुसमाचार के योग्य जिए, विश्वासियों के साथ संगति रखें, स्थिरता में दृढ़ता से बने रहें और स्थिर रहने के लिए उसका अभ्यास भी करें और अपने व्यवहार को मसीह के साथ सहभागिता के अनुसार क्या करें, व्यक्त करें, ताकि हमारे और आपके जीवन से मसीह यीशु दिखाई दे और लोग हमें और आपको और हर एक विश्वासियों को देखे, लोग इस बात को प्रकट करें कि मसीह यीशु इनके अंदर है और ये मसीह यीशु में पाए जाते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आज हमारी कलीसिया में प्रभु भोज है, तो हम प्रभु भोज की जो मेज है उसमें शामिल होंगे। मेरे साथ आप निकालें। पहला कृत्यों उसका 11 अध्याय 30 पद से आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये परमेश्वर का वचन है और आज जो प्रभु की मेज है वो हर एक विश्वासियों के लिए खुली। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो और वो कहता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसके लिए मेज खुली है। वो प्रभु यीशु मसीह के इसे प्रभु भोज के मेज में क्या होता है, शामिल हो सकता है। हर एक विश्वासियों के लिए मेज खुली हुई। आइए इस मेज में शामिल होने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं चाहता हूँ भाई प्रेम प्रार्थना करेंगे इस रोटी के लिए, उस प्याले के लिए। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु परमेश्वर, खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, खास करके आज के इस दिन के लिए खुदावंद प्रभु जी, विशेष करके प्रभु जी तेरे उस प्रेम के लिए जो अनकंडीशनल है खुदावंद प्रभु जी, जो निस्वार्थ है खुदावंद, जिसके लिए खुदावंद प्रभु जी आपने हम पापियों के लिए खुदावंद प्रभु जी हमें पाप से आजाद करने के लिए खुदावंद अपने आप को दे दिया खुदावंद प्रभु जी, अपने शरीर को तोड़वाया खुदावंद और अपना लहू बहाया खुदावंद, ताकि हम लोग नजात पा सके प्रभु जी और प्रभु उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके खुदावंद। इसलिए धन्यवाद करते हैं और याद करते हैं तेरी कुर्बानी को खुदावंद, एक बार फिर से उस सलीब को याद करते हैं प्रभु जी। और खुदावंद विशेष करके हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप हमें तैयार करें खुदावंद, ताकि जब हम लोग इस पवित्र मेज में शामिल होते हैं प्रभु जी, तो हमारे जो भी गलती गुनाह है खुदा प्रभु जी आप उन्हें अंगीकार करते हैं आपके सन्मुख खुदा प्रभु जी, ताकि जब तेरे पवित्र मेज में शामिल हो तो उसको पहचान सके कि ये तेरे पवित्र लहू है और तेरे पवित्र देह है खुदा प्रभु जी। और खुदावंद एक बार फिर से जब हम इसमें शामिल होते हैं प्रभु, तो इस बात की घोषणा करते हैं प्रभु तेरे दूसरे आगमन की खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका शुक्र करते हैं एक बार फिर से तेरे प्रेम के लिए, और धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। चाहता हूँ कि भाई सोनू और भाई मनीष प्रभु की जो रोटी और प्याले इसको वितरण करने में मदद करेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, रोटी लिए और कहा, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। आइए इससे जो रोटी है उसे हम एक साथ ग्रहण करेंगे। इसी
स्थिति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए इस लहू की वाचा में हम शामिल होते हैं एक साथ। प्रभु को धन्यवाद हैं कि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम उसकी मेज में शामिल होने पाए हैं। और ये पवित्र मेज है और ये मेज प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की तैयारी को व्यक्त करती है। और जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य हमारे लिए क्रूस पर किया, उस कार्य को हम जो मसीह लोग हैं इस मेज में शामिल होने के द्वारा से इस बात को हम स्मरण करते रहते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने होने दिया है कि हम आपके इस मेज में, पवित्र मेज में शामिल होने पाए। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया, अपना लहू बहाए ताकि हम बचाए जाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस द्वितीय आगमन के लिए जो आप आएंगे, और आपने ये हमें चिन्ह ठहराया कि हम इसमें स्मरण करते रहें जब तक प्रभु आप नहीं आते हैं। हम इस तैयारी करते रहें खुदा, और आपके इस वचन को और इस कार्य को जो आपने क्रूस पे किया उसे हम स्मरण करते रहें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस कार्य के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए जो आपने वचन दिया कि हमारा जो चाल चलन है प्रभु आप में पाया जाए, सुसमाचार के योग्य होने पाए परमेश्वर पिता, और मसीह यीशु में हम अपने विश्वास में एकता में स्थिर रहने पाए और मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करते रहे। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के जो आपने हमें दिया है। आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए एवं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं आशीर्वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग रहे। आमीन। अब सबको जय मसीह की।